हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉन्सेप्ट पढ़ ले पर। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का सर्कल्स। तो सर्कल्स पढ़ने से पहले हम सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक्स जान लेते हैं। ये एक सर्कल है, ओके। इसको कहते हैं, ये जो हमने बाउंड्री बनाई है सर्कल की, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। इसके बीचों बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं सेंटर। ये वाला सारा पार्ट सर्कल के अंदर का होता है। इस अंदर के पार्ट को हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ सर्कल। अगर इस सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट को कहेंगे हम ऑन द सर्कल, ठीक है। अगर इनसाइड होगा तो इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल, और अगर बाहर होगा, बाहर ये बाकी का सारा हिस्सा, मान लीजिए ये यूं करके है कुछ, तो ये बाकी का सारा हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। तो हमने ये पूरा सिस्टम लिया है। इस सिस्टम के अंदर हमने एक सर्कल बनाया है। सर्कल का ये जो बाउंड्री है इसे सर्कमफेरेंस कहते हैं। एकदम मिडिल में सर्कल के जो पॉइंट होगा वो सर्कल का सेंटर होगा। सर्कल के जो अंदर का हिस्सा है उसे इंटीरियर ऑफ सर्कल कहते हैं। वहां कोई पॉइंट होगा तो आपको कहा जाएगा इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल। सर्कल के ऊपर यानी कि सर्कमफेरेंस पे होगा तो कहा जाएगा ऑन द सर्कल। और अगर यहाँ एक्सटीरियर पे कोई पॉइंट होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, ठीक है। इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल कोई पॉइंट है तो। अब ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक एक स्ट्रेट लाइन हम खींचेंगे तो इसे हम कहते हैं रेडियस, ओके। अगर ये सर्कल है और सर्कल के सर्कमफेरेंस से स्टार्ट करके और सेंटर से होती हुई फिर सर्कमफेरेंस पे कोई लाइन खत्म हो, एंड अप करे। स्टार्ट भी वो सर्कमफेरेंस से हो रहा है, फिर सेंटर से होता हुआ जा रहा है और सीधे सर्कमफेरेंस पे खत्म हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे डायमीटर, ओके। जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर को आप डी से डिनोट कर सकते हो और रेडियस को आर से डिनोट कर सकते हो, ओके। तो सर्कल चैप्टर वैसे तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, पर इसके क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के आते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ये चैप्टर बहुत ज्यादा क्या डिफिकल्ट लगता है। पर अगर आप थोड़ा सा इसके बेसिक्स को अच्छे से यूज करके इम्प्लाई करेंगे तो आपसे सारे मान लीजिए अब मान लीजिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है और उसके एक्सटीरियर में एक लाइन जा रही है। इसका सेंटर O है, ठीक है। ये लाइन PQ है। लाइन PQ जो है सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ऑन द सर्कल, ओके, क्लियर। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ऑन द सर्कल। ये जो लाइन है PQ है। अब एक हमने दोबारा से सर्कल लिया जिसका सेंटर O है, ओके। इसको कोई लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, वो भी दो पॉइंट्स पर, A और B, और ये लाइन है PQ, P
क्यू। तो लाइन पी क्यू को हम क्या कह सकते हैं, इज सेकेंड ऑफ द सर्कल या फिर ऑन द सर्कल। कोई भी लाइन जब किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी तो वो दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि लाइन एंड सेकेंड हैव 2 पॉइंट्स इन कॉमन। 2 पॉइंट्स क्या होंगे उनके, कॉमन होंगे, सर्कल के और लाइन के। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, सेकेंड। ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है, ओके। अब एक लाइन इसको बस छूकर पास कर रही है एक पॉइंट पर, यहां पर ये इस पॉइंट पर टच कर रही है, पॉइंट है ए, ये लाइन है पी क्यू, इस सर्कल का सेंटर है ओ। ठीक है। तो जो यहां पर हम कहेंगे जो ए है, ए इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। दूसरा, सर्कल एंड लाइन पी क्यू हैव 1 पॉइंट इन कॉमन, सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है दोनों के बीच। तीसरा, पी क्यू, लाइन पी क्यू इज टेंजेंट ऑन द सर्कल। तो यानी कि ये जो लाइन पी क्यू है इसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट जो है वो एक ऐसी लाइन है या ऐसा सेकेंड है जिसका जो एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं इस पॉइंट पर। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पे आपको दो नजर आ रहे थे, ए और बी, वो दोनों ही पॉइंट यहीं पे हैं, एक ही पॉइंट पर, वो एक के ऊपर एक है। ठीक है। तो इस लाइन पी क्यू को यहां पे हम टेंजेंट बोलेंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा था जो टेंजेंट होता है वो ऐसा सेकेंड होता है जिसके जो टू एंडिंग पॉइंट्स, समझाता हूं मैं सही से आपको। मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसको कोई लाइन क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, ओके। ये एक सर्कल है, यहां से यहां तक जो लाइन सर्कमफेरेंस से स्टार्ट होगी और सर्कमफेरेंस पे खत्म होती है उसे कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्ड। और ये भी पॉइंट क्लियर कर देते हैं, वैसे काफी बच्चों को पता तो हो गई। जो डायमीटर होता है, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। तो हम बात कर रहे थे सेकंड की, ये लाइन है, ये तो लाइन के सर्कमफेरेंस से स्टार्ट, सर्कल के सर्कमफेरेंस से स्टार्ट नहीं हो रही है, लाइन बाहर से हो रही है और फिर काट के सर्कमफेरेंस में एंड नहीं हो रही, तो इसे हम सेकंड बोलेंगे। ठीक है। इस सेकंड का यहां से ए से लेकर बी तक का हिस्सा अगर आप इसको हटा दें बाकी को तो ये कॉर्ड हो जाएगा। तो यहां पे कह रहे हैं टेंजेंट टू अ सर्कल इज, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकंड। सेकंड का वो स्पेशल केस है व्हेन द टू एंडिंग पॉइंट्स
ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड, जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोड्स के, इस कोड्स के ए बी कोड्स के दो एंडिंग पॉइंट एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर होंगे, यानी कि ये ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे, और ए को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पी क्यू, ये सेंटर का सर्कल ओ। ठीक है, अब यहां पे नोट करने वाली बात ये है, एक जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है वो इनफाइनाइटली मैनी छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना होता है, तो जितने सर्कल के पॉइंट्स होते हैं उतने ही उसके टेंजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, ये मिटा देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है, अ सर्कल हैव इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास कर सकता है। अ पॉइंट ऑन द सर्कल कैन हैव ओनली वन टेंजेंट। जैसे ये सर्कल है, अब यहां से कोई टेंजेंट पास कर रहा है, तो इस पॉइंट पे ये टच कर रहा है, इस पॉइंट का सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा और सिर्फ यही वाला, इसके अलावा कोई और टेंजेंट नहीं होगा। कोई और टेंजेंट अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो वो सर्कल को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा, वो सर्कल को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। तो वो सेकंड वाला स्पेशल केस नहीं रहेगा, जब उसके सेकंड के जो कोड होते हैं वो एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगे। ओके, तो टेंजेंट सिर्फ किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होगा। दूसरी बात, टेंजेंट इज ऑल्सो known as normal to the सर्कल। तो आपके क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें टेंजेंट को नॉर्मल टू द सर्कल भी कहा जा सकता है। अगर कह दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सीधे समझ जाइएगा वो एक टेंजेंट है। ओके, चलिए बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ। पर थ्योरम पे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि आप जब भी किसी थ्योरम को पढ़ें या किसी क्वेश्चंस को पढ़ें तो आप उसको बहुत सटीक तरीके से पढ़ें, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ें, क्योंकि बच्चों को जो है सर्कल चैप्टर इसलिए भी ज्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि उन्हें क्वेश्चन समझ ही नहीं आता, क्वेश्चन की लैंग्वेज उनके पल्ले नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो उस क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते। सही से आप रीडिंग करोगे ना क्वेश्चन की, उसके हिसाब से आप अपना फिगर ड्रॉ करोगे, उसके हिसाब से अपने सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको इजी पड़ेगा। तो जैसे थ्योरम दी गई है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल का किसी पॉइंट से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ करी है। पॉइंट ए जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा। ठीक है, अब ये टेंजेंट जो होगा परपेंडिकुलर टू द रेडियस होगा। ये टेंजेंट जो है, अब ये ओ ए इज रेडियस, ओ ए रेडियस है। अब ये जो रेडियस है वो इस टेंजेंट के क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यही हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है हमें, गिवन है
कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ओ ए रेडियस है, गिवन ओ ए इज रेडियस एंड पी क्यू इज टेंजेंट। ओके, अब ये थ्योरम में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा फैक्ट, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए एक लाइन है ए बी, इसके एक्सटर्नल में एक पॉइंट है। अब आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट एक्स से ए बी पर एक लाइन ड्रॉ करो जिसकी लेंथ सबसे कम हो, ऐसी लाइन ड्रॉ करो इसके ऊपर, इसके ऊपर, इस लाइन ए बी के ऊपर। अब ड्रॉ हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं इस पॉइंट से, पर हमें कैसी ड्रॉ करनी है? जिसकी लेंथ सबसे कम हो। ठीक है, तो आप देखिएगा जब आपने यूं खींचा तो इसकी लेंथ, और जब यूं खींचा तो इसकी लेंथ, इन दोनों में से किसकी लेंथ कम है? इसकी कम है। अब ऐसे ही आप जब 90 डिग्री पे खींचोगे, ये एंगल यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, बड़ा बड़ा करते जाएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। तो 90 डिग्री पे जो लेंथ आएगी, 90 डिग्री पे इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री की जो हमने लाइन खींची है, इसकी लेंथ क्या होगी? सबसे कम होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ या डिस्टेंस बोल सकते हो। डिस्टेंस ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये 90 डिग्री बनाती है। किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन खींचोगे तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। हमेशा 90 डिग्री पे ही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लेंथ आपकी लाइन आपकी होगी। ठीक है, इसे मिटा देता हूं मैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से किसी दी गई लाइन पर जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खींचते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन खींचते हैं, तो वो परपेंडिकुलर लाइन होती है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। अब यहां पे फिगर में आप देखिए, ये मान लीजिए m है। ओके, मैं कह सकता हूं ओ एम जो है बराबर होगा r प्लस, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया ए, बी दे दिया बी, r प्लस ओ एम बराबर ओ बी प्लस बी एम। ओ बी हमारा रेडियस है और बी एम हमारा एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन, यानी कि हम कह सकते हैं जो ओ एम है वो ग्रेटर है किससे? ओ ए से, क्योंकि ये बी एम एक्स्ट्रा आ गया। इसी प्रकार आपने एक और पॉइंट ले लिया M1। सिमिलरली आपने ओ M1 जो होगा वो बराबर होगा, ये इसको कर रहा है सी पे इंटरसेक्ट, तो ओ सी प्लस सी M1। ओके, और ओ सी क्या हो जाएगा आपका? R प्लस सी M1, यानी कि हम कह सकते हैं ओ M1 इज ग्रेटर देन ओ ए। ओके, सिमिलरली जब आप बहुत सारे पॉइंट्स पे ऐसे M2 M3 M4, ठीक है, तो आप सिमिलरली आप कह सकते हो M2 M3 M4, ये सब क्या होंगे? बड़े होंगे OA से, है ना।
देयरफॉर OA is the shortest distance between center O and any point on tangent. इसलिए हम कह सकते हैं जो OA है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सेंटर O, सर्कल के सेंटर O और टेंजेंट पर किसी भी पॉइंट के बीच में। ठीक है, OA क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टेंजेंट और एनी पॉइंट तो छोड़ ही दीजिए, ये एनी पॉइंट सही नहीं रहेगा। सेंटर O एंड टेंजेंट। ठीक है, देयरफॉर OA is perpendicular to PQ. Shortest distance is perpendicular distance. ओके, गिवन हमें यह था, प्रूव हमें करना था OA is perpendicular to PQ. OA जो है वो टेंजेंट PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना था। अभी जो हमने थ्योरम किए उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, कोई सर्कल है, उससे पास होकर के एक टेंजेंट जा रहा है जो सर्कल को P पर टच कर रहा है, और ये टेंजेंट का नाम दिया उसने PQ, यहाँ पर Q। ओके, इसका सेंटर मान लिया हमने यहाँ पे O है, और सर्कल का रेडियस कितना बताया? 5 सेंटीमीटर। ओके, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, अ लाइन थ्रू द सेंटर O, सेंटर O से कोई लाइन जा रही है एट अ पॉइंट Q के पास। ओके, सो दैट OQ कितना दे रखा है आपको? 12 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ PQ, तो हमें PQ की लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले हमें सॉल्यूशन करना है, तो पहले गिवन क्या है? गिवन OP परपेंडिकुलर टू PQ, दूसरा OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तीसरा OQ हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है PQ हमें निकालना है, फाइंड। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल POQ, जो आपका OQ की स्क्वायर है वो बराबर होगा OP की स्क्वायर प्लस PQ की स्क्वायर। हमें OQ तो दे रखा है 12 की स्क्वायर, OP कितना दे रखा है? OP 5 की स्क्वायर, प्लस हमें निकालना है PQ की स्क्वायर, PQ हमें इसकी स्क्वायर निकालनी है। तो ये आपका हो जाएगा 12 का 144, 5 का 25,
इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू आपका कितना आ गया, √119। तो इसका आंसर होगा डी। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है सॉल्व करने को। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम और ज्यादा अलग अलग टाइप के जो है क्वेश्चंस और कुछ थ्योरम्स हैं उनको भी, या कुछ हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको भी क्लियर करेंगे।